लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में 3 जनवरी को एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसआईटी ने इस चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र है। इन 14 लोगों में मंत्री टेनी के करीबी वीरेंद्र शुक्ला भी हैं, जिनके ऊपर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। लेकिन चार्जशीट में मंत्री टेनी का नाम न होने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिवक्ता एसपी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कई गवाहों ने अपने बयान में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को मौकाए वारदात पर होना बताया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ, वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी या नहीं? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। हालांकि किसान पक्ष के वकील एसआईटी द्वारा की गई जांच से नाखुश दिखे। उनका कहना था कि थार जीप मंत्री अजय मिश्र टेनी के नाम थी और उनके ऊपर आरोप भी लगे थे, लेकिन एसआईटी की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्र टेनी का भी नाम था, जो सांसद हैं। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्र टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्र टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया। पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में हमको 157 डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसआईटी की निगरानी में, क्या लगता है आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अजय मिश्र टेनी जो कि एक्यूज थे, इसमें उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा थार इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद भी उनका नाम नहीं है इसमें। पिछले साल दिसंबर में एसआईटी के जांच अधिकारी ने कोर्ट को पत्र लिखकर बताया था कि यह पूरी घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी का प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए धाराओं में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। केस में आए इस नए ट्विस्ट ने विपक्ष के हमले को और धार दे दी और इसका असर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी दिखने को मिला, जब पत्रकारों के सवाल पर जवाब देने के बजाय वह उन पर टूट पड़े। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए। पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। एसआईटी ने इस मामले में चार्जशीट तो जरूर दाखिल कर दी, लेकिन कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, जब एसआईटी ने अपने जांच में पाया कि यह पूरी घटना साजिश थी, तो क्या आशीष मिश्रा ने बिना अपने पिता की जानकारी पर इस घटना को अंजाम दिया? सवाल नंबर 2, जब यह साजिश है तो इस साजिश के पीछे क्या मंशा थी और इसे किसे सियासी फायदा होना था, टेनी को या आशीष को? सवाल नंबर 3, देश के एक केंद्रीय मंत्री का बेटा नरसंहार का मुख्य आरोपी है, लेकिन सरकार के मंत्री ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 4, जिस पार्टी के टेनी उसकी केंद्र और राज्य में सरकार, तो क्या टेनी के मंत्री रहते जांच प्रभावित होने की आशंका नहीं है? सवाल नंबर 5, विवादित कृषि कानून पर घुटने टेक देने वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि टेनी को अभी तक बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया? चुनावी साल में क्या बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रही है? बहरहाल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मंत्री टेनी का नाम चार्जशीट में न होने की वजह से किसान संगठनों ने इसे एक धोखा करार दिया है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। ये तो पुलिस ने धोखा किया है किसानों के साथ, कि जो चार्जशीट में उसमें एप्लीकेशन तो दी थी, उसमें नाम भी दिया था मंत्री जी का, उसका नाम निकाल दिया गया है। लेकिन आज चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे और इनका चार्जशीट में नाम जो निकाला गया है, इनको दोषी है तो दोषी की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। मंत्री जी को भी इन्वॉल्व भी इनसे होना चाहिए। इन्वॉल्व नहीं हुए तो अगला कदम जो होगा, इसका धरना वगैरह भी स्टार्ट किया जाएगा जल्दी से जल्दी। 6 तारीख को रणनीति बनानी है धरने के लिए, कैसे क्या करना है,
और इनको मुलजिम भी जरूरी इन्वॉल्व इसमें होना चाहिए। टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी भी बने रहने की वजह से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमले बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया है।